पहली बात यह है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक्टर बनने के बारे में सोचता है तो उसके दिलो दिमाग में जहन में कहीं ना कहीं तिरप साहब होते हैं। बिल्कुल। फिर वो किसी डायरेक्टर के साथ मेकर के साथ काम करना चाहता है तो वो सुभाष घई होते हैं। तो उन दोनों के साथ क्या मतलब बात वो कही काम आप। करना अपने आप वो क्या मोमेंट था, कैसे सिलेक्शन हुआ कि आपने दिलीप जी का जो यंगस्टर का रोल। और मुझे सही बताऊं तो जब मैंने वो फिल्म देखी थी सौदागर, मुझे अभी भी याद है, मुझे पहली बार लगा कि कास्टिंग जैसी कोई चीज होती है। राजू तुझे फोन नहीं करेगा, तुझे मेरी कसम है राजू, तुझे बीरू की कसम है। भगा दिया ना उसे। वहाँ जब मुलाकात हुई सुभाष जी से तो मैं ऐसे मिला, हाथ मिला मैंने और वो मुझे बिठाया उन्होंने और मुझे देख रहे हैं और ऐसे बस गौर से देख रहे हैं और मैं बैठा हूँ और अच्छा मैं झेप नहीं रहा था, ये एक मतलब कुदरती वो चीज़ ऐड ऑन हो गई वहाँ पर। तो मैं भी उनको देख रहा हूँ ऐसी और काफ़ी देर के बाद उन्होंने सवाल किया मुझसे कि आप क्या कर सकते हैं। यार आई वॉज टेकन अबैक कि मतलब ये इतनी जीनियस शख्सियत, ये ऐसा अजीब सा बेवकूफ़ाना सवाल क्यों कर रहे हैं कि मतलब आप क्या कर सकते हैं। भाई मैं एक्टर आदमी हूँ, एक्टिंग करूँगा, डायरेक्शन थोड़ी करूँगा। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। यहां पर आपको वो देखने को मिलता है जो कहीं पर भी ना तो पता चलता है ना जानकारी मिलती है कि एक एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में जब अपना मुकाम हासिल करता है, जब उस रास्ते पे चलता है जिस रास्ते पे दुनिया के ज़्यादातर लोग चलने के बारे में सोचते तो हैं लेकिन सोचने के बाद डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और फिर कभी चल नहीं पाते, क्योंकि यहाँ के उतार चढ़ाव, यहाँ की अनसर्टेनिटी सबको डराती है, सब घबरा जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों को, बाधाओं को पार करते हैं, इस इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल करते हैं, नाम कमाते हैं। ऐसे एक बहुत अच्छे कलाकार मेरे साथ हैं, जाहिद अली जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच। जैसा मैंने अभी सेशन में शुरू में कहा इसमें वीडियो में कि बहुत से लोग सोचते हैं, आप भी जानते हैं कि हर पांचवा आदमी, चौथा आदमी सोचता है कि यार फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं, लेकिन डर जाते हैं। वो डर कभी भी आपके माइंड में था जब इस बारे में सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, इरादा कर रहे थे? वेल सच कहूँ तो इट विल बी टू लाउड, बट मैं शायद पैदा ही इसके लिए हुआ था, इसलिए कभी डर तो आया ही नहीं। साथ ही साथ ये कहते हैं ना कि एक जुनून सा रहा पहले से, यानी फ्रॉम माई स्कूलिंग टाइम्स एक जुनून सा रहा और इसका श्रेय मैं अपने वालदैन को, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा बिकॉज माई फादर वॉज अ लॉरिएट और मुझे छोटे से उम्र में ही मैं एजुकेशन कॉम्पिटिशन्स में जाया करता था, तो दैट फियर हैड गॉन अवे फ्रॉम मी। और साथ ही साथ एक ही यूज्ड टू बूस्ट माई मोरल एंड मैंने उस जॉनर में भी कदम रखा जहां मैं आज भी अगर कभी अपने आप को सोचूं भी तो बहुत खौफ ज़्यादा हो जाता हूं। मैंने सिंगिंग के लिए भी जो है पार्टिसिपेट किया था व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल इन माय स्कूलिंग डेज, बट ज़रूरत कर ली थी। माय फादर वाज ऑलवेज आफ्टर मी, तो ये चीज़ कभी नहीं आई। खैर इतना ज़रूर रहा कि कदम ब कदम जैसे जैसे आप रफ्ता रफ्ता स्कूल के बाद देन कॉलेज आया, फिर इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स रहे, देन आई केम इनटू प्रोफेशनल थिएटर, तो वो सारी चीज़ें होती गई जिसकी वजह से फिर वो खौफ जो है वो खुद ब खुद भागता रहा। हर किसी के करियर में जाहिद भाई एक ना एक हाईलाइट पॉइंट होता है ना। एक हाईलाइट ऐसा होता है कि जो अलग सा होता है कुछ, जी। और सबके साथ नहीं भी हो पाता है, लेकिन आपके साथ एक हाईलाइट पॉइंट ऐसा है जो बड़ा गजब का कॉम्बिनेशन है। पहली बात यह है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक्टर बनने के बारे में सोचता है तो उसके दिलो दिमाग में जहन में कहीं ना कहीं तिरप साहब होते हैं। बिल्कुल। फिर वो किसी डायरेक्टर के साथ, मेकर के साथ काम करना चाहता है तो वो सुभाष घई होते हैं। तो उन दोनों के साथ मतलब वो काम करना अपने आप वो क्या मोमेंट था, कैसे सिलेक्शन हुआ कि आपने दिलीप जी का जो यंगस्टर का रोल। और मुझे सही बताऊं तो जब मैंने वो फिल्म देखी थी सौदागर, मुझे अभी भी याद है, मुझे पहली बार लगा कि कास्टिंग जैसी कोई चीज़ होती है कि इतना जिम्बलेस, इतना करीब से लाना, ना सिर्फ लुक वाइज बल्कि जेस्चर वाइज आपने जो मॉड्यूलेशन लिया, आपने बॉडी का जेस्चर जो लिया, सब कुछ कमाल था उसमें। ये मतलब मैं अपने आप को बेहद खुशकिस्मत समझता हूँ और इसमें यू विल बी शॉक्ड। हम थिएटर कर रहे थे, हम प्ले कर रहे थे, मैं दिनेश ठाकुर साहब के साथ, मरहूम मेरे उस्तादों में से हैं, 10 साल उनकी रेपर्टरी में रहा, एंड आई वॉज डूइंग अ प्ले महाभोज इन पृथ्वी, जहाँ पर अमिस द ऑडियंस दीप्ति नवल साहिबा, फेमस एक्ट्रेस, वेटरन एक्ट्रेस, एंड बासु भट्टाचार्य साहब मौजूद थे और उन्होंने मुझे महाभोज प्ले में देखा था। इट वाज अ नेशनल अवार्ड विनर प्ले और वहीं से उन्होंने सुभाष जी को कांटेक्ट किया। अच्छा उन दिनों मोबाइल नहीं हुआ करता था, मैं उस जमाने की बात करूँ, इट इज़ अबाउट 1991, राइट। 91 में रिलीज हुई थी अगस्त 8 को, जो मेरे उस्ताद की बर्थडे हुआ करती थी और हमें आज तक याद है।
And I precisely didn't attend the premiere. I was attending my guru's birthday bash. That was more important for me. तो ये फिल्म के मतलब ऐसा हुआ कि जब हमें बुलाया गया, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे जब फ़ोन आया था भाई पहली बार, तो अशोक घाई साहब, उनके जो भाई हैं, उन्होंने फ़ोन किया था। उन दिनों लैंडलाइन हुआ करते थे। तो फ़ोन आया तो मैं बहुत खस्ता हाली के दौर में था, मतलब बहुत जद्दोजहद, और बोलते हैं ना प्रॉपर, जिसे वड़ा पाव कटिंग के दिन हम कहते हैं कि हम फिल्माले की मिसल पाव खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, और सुबह से स्ट्रगल कर रहे हैं। उन दिनों में बड़ा बस्ता लेके चलना पड़ता था, फोटो का एल्बम हुआ करता था, ये था, सारी चीज़ें थी नहीं। तो जब अशोक घाई साहब का फ़ोन आया तो मुझे लगा, क्योंकि उन दिनों मेरे कई दोस्त थे जो बहुत बदमाश किस्म के भी थे भाई, कॉलेज के, वो सारा मजाक करने के, इसको यहाँ बुला लो, उसको वहाँ बुला लो, और क्या था, एक जोश था। तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अशोक, तो मैंने उनसे पूछा लिटरली, मतलब गुस्ताखी की सही मानों में। बोले अशोक घाई बोलो। तो मैंने कहा यार कौन अशोक घाई? तो बोले सुभाष घाई का भाई। तो मुझे समझ में ही नहीं आया, क्योंकि कोई प्रोडक्शन मैनेजर नहीं, कोई ये नहीं, क्योंकि उन दिनों प्रोडक्शन मैनेजर्स छोटे छोटे रोल्स के लिए ले जाया करते थे एक्टर्स को। और मेरे समझ में, हमने कहा यार उनके भाई, मतलब मैंने कहा कौन सुभाष घाई की बात कर? तो बोले सुभाष घाई को आप नहीं जानते? मैंने कहा नहीं सर, मैं उनको तो, आप फिल्म मेकर सुभाष घाई की बात कर रहे हो। तो मुझे तब तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार ये वो सुभाष घाई है। और बोले मिलना चाहते हैं सुभाष जी। तो आई वाज ज़ैप्ड भाई, एकदम ज़ैप्ड, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिसके आगे कोई नाम नहीं था, मतलब आफ्टर आरके सुभाष जी वाज द बिगेस्ट शोमैन। अच्छा, तब तक हमें इल्म ही नहीं कि हमें क्या करना है या किस चीज़ के लिए बुलाया गया है ये। एंड व्हेन आई मेट सुभाष जी, तो मतलब हमें मड के बंगलों पर बुलवाया गया था। एंड मैं और मेरे साथ में मेरे अजीज़ तरीन एक्टर हैं वेद थापर, हम दोनों थिएटर में साथ में ही थे। उन्हें राजकुमार उन्होंने प्ले किया था। वी आर स्टिल इन टच, वेरी मच इन टच, ही इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। और वहाँ जब मुलाकात हुई सुभाष जी से, तो मैं ऐसे मिला, हाथ मिला मैंने, और वो मुझे बिठाया उन्होंने, और मुझे देख रहे हैं, और ऐसे बस गौर से देख रहे हैं, और मैं बैठा हूँ, और अच्छा मैं झेप नहीं रहा था, ये एक मतलब कुदरती वो चीज़ ऐड ऑन हो गई वहाँ पर। तो मैं भी उनको देख रहा हूँ ऐसी, और काफ़ी देर के बाद उन्होंने सवाल किया मुझसे कि आप क्या कर सकते हैं? यार आई वॉज टेकन अबैक कि मतलब ये इतनी जीनियस शख्सियत, ये ऐसा अजीब सा बेवकूफ़ाना सवाल क्यों कर रहे हैं कि मतलब आप क्या कर सकते हैं? भाई मैं एक्टर आदमी हूँ, एक्टिंग करूँगा, डायरेक्शन थोड़ी करूँगा। तो यकीन जाने आप, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे देखता ही रह गया उन्हें कि यार, अच्छा मेरे पसे पर्दा सबकॉन्शियस माइंड में ये सवाल चल रहा है कि अगर इस शख्सियत ने मुझसे ये सवाल किया तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई बात होगी, क्योंकि ये बेवकूफ़ तो है नहीं, ना जाहिल हैं, इतने जीनियस आदमी हैं, और अगर ऐसा सवाल कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही देखता ही रह गया और सोच में पड़ गया कि क्या जवाब दूँ, मतलब कुछ ऐसा भी नहीं। तो मैं थोड़ी देर, जो मेरा देखना था ना, वो दिलीप साहब के फुटेज में ऐड हो गया। उन्हें लगा ये नेचुरल दिलीप साहब की तरह इतना रुक रुक के, इतना ठहर ठहर के, कितना होल्डिंग, इतना होल्ड पर, और मैं देख रहा हूँ उन्हें। और फिर मैंने थोड़ी देर के बाद कहा कि सर मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आई एम कॉन्फिडेंट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अ डायरेक्टर लाइक यू कैन मेक मी डू एवरीथिंग। बस इतनी सी बात थी सर। क्या मतलब बोलते हैं ना, मौजूदा था किस्मत का। मैंने सिर्फ इतना कहा कि डायरेक्टर लाइक यू कैन मेक मी डू एवरीथिंग, और उन्होंने मुझे सर पर हाथ रखा, गॉड ब्लेस यू। बस मैं बाहर आया, मुझे पता नहीं। अशोक जी मिले, बोले क्या हुआ? मैंने कहा, मुझसे उन्होंने पूछा आप क्या कर सकते? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत खुश हो गए, बोले यार सुभाष जी को ये बात बहुत पसंद आई होगी कि जब एक एक्टर, जब आप एक कठपुतली की तरह रहता है और डायरेक्टर के हाथ में अपने आप को सरेंडर करता है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो संवार देते हैं। तब तक हमें कुछ पता नहीं कि भाई क्या है, किसका रोल है, क्या है। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि आपने दिलीप साहब की कोई फिल्म देखी? अरे मैंने कहा भाई उनसे तो मैं इतना मुतासर हूँ, हालांकि मैं फ़ैन नहीं था कभी भी दिलीप साहब का। और प्रिसाइसली स्पीकिंग, अगर आप सच पूछें तो मैं किसी भी एक्टर का फ़ैन नहीं हूँ। हाँ, मुतासर बहुत सारे एक्टर्स से हूँ, इम्प्रेस हूँ। इसमें अलग अलग जॉनर हैं। मैं बलराज साहनी साहब से भी इम्प्रेस्ड हूँ, मोतीलाल से भी हूँ, फॉर दैट मैटर इवन अ स्मॉल टाइम एक्टर जिसको लोग शायद आज गिनते भी नहीं है, दिनेश हिंगू साहब, मैं उनसे भी बहुत इम्प्रेस हूँ। क्योंकि जब कादर खान साहब, मतलब लॉरिएट, उनके साथ भी जब वो खड़े हैं तो वो 20 नहीं होंगे तो 19 भी नहीं होते थे। तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जिनकी जो फन, जो कला जो थी, जो एक्सेप्शनलाइज था, तो उससे मैं बहुत मुतासर हुआ करता था, देखा। तो मैंने कहा मैंने तो उनका मतलब वो फ्रॉम द टाइम ऑफ जवाहर भाटा देखा है। तो बोले अरे बाप रे। और फिर मैंने फुटपाथ का बयान किया, मैंने तराना बयान किया, मैंने कहा मधुबाला। तो कुदरती ऐसे हुआ। उसके बाद देन आई वॉज माई वर्क वॉज सेंट टू दिलीप साहब,
एंड फाइनल अप्रूवल दिलीप साहब के घर से आया। उसके बाद जब हमने फिल्म मुकम्मल की तो आपकी जो बहन हैं, आपा हैं, उनका मुझे स्पेशल कॉम्प्लीमेंट आया था कि मुझे आज भी याद है वो लाइन, कहते हमें लगा हमारा लाले फिर से जवान हो गया है। लाले बुलाया करते थे दिलीप साहब को। तो दिस वाज द ग्रेटेस्ट मोमेंट फॉर मी। एंड जैसे आपने कहा कि दो चीज़ें, दिलीप साहब और सुभाष जी, तो आई से इट इज़ 3 aces इन माई स्लीव व्हेन आई हैव सुभाष घाई, द मोस्ट एमिनेंट एंड द मोस्ट रेप्यूटेड रिलायबल डायरेक्टर, दिलीप साहब जिनके मतलब जहाँ से एक्टिंग की इब्तिदा है और जहाँ इंतहा है वो नाम दिलीप साहब का आता है। और तीसरा सौदागर जैसी फिल्म जो 36 साल के बाद, पैगाम के बाद, ये दोनों हस्तियां जो हैं वो एक साथ आई थी। तो ऐसी फिल्म का हिस्सा होना अपने आप में मतलब ऐसा था कि ताश की बाजी अगर बिसात पर डाली जाए तो तीनों इक्के मेरे हाथ थे। तो दिस इज लाइक गॉड ब्लेस टू मी। ओके, अब इससे जुड़ा ये सवाल है कि ये जिम्मेदारी तो ले ली, डायरेक्टर के सामने सरेंडर भी कर दिया, लेकिन खुद को फिर कैसे तैयार किया उस जगह, क्योंकि आपको मालूम था उनका फैन बेस है, उनकी ऑडियंस है, उनको लोग इमोशन की तरह देखते हैं, उसको मैच करना आसान नहीं रहा होगा। तो उसके लिए आपने क्या तैयारी की थी, वो छुपा हुआ सवाल है। इसमें एक खास बात आपको बता दूं भाई कि उन दिनों एक क्योंकि फिल्म आई थी, क्योंकि ये मिमिक्री नहीं थी, मिमिक, एग्जैक्टली था उनके, दैट्स द पॉइंट। यू नो ये जो किरदार था जिसके लिए चुना गया हमें, ये सुभाष जी, हमें नहीं पता, मतलब वहां से हमें बताया गया, शशि वाडिया उनकी जीवन कि 1 साल के ऊपर हो चुका था इन दोनों की तलाश हो रही थी। ओके। और जबकि मार्केट में तो इतने बेहिसाब इतने एक्टर्स हैं ये हैं। तो उन दिनों एक फिल्म आई थी दिल, जिसमें किशोर भानुशाली ने देव साहब का जो मिमिक किया था, उसमें जो है देवानंद बना हुआ था, लोगों ने बहुत पसंद किया था, बट वो मिमिक्री थी, वो मतलब उनका मजाक बन रहा था। तो दिलीप साहब का ये इंस्ट्रक्शन था कि जो भी मेरे किरदार में आए, इट शुड नॉट बी ए बफूनरी, मजाक नहीं होना चाहिए, मतलब लोग ये कहना चाहिए कि यहाँ से जवानी के बाद ये एज ग्रुप आया है। राइट। और वो चीज़ सुभाष जी ने फॉलो अप की। और ये देखिए दिलीप साहब की बारीकी कि जहाँ उनका चाइल्डहुड भी आ रहा है, जहाँ उनका जवानी भी आ रही है, उसमें भी उनका दखल है, और पूरा ये है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप अगर आज भी फिल्म देखें तो जब लोगों ने देखा तो लोगों ने वाह कहा, किसी ने ये नहीं कहा हाँ ये अच्छा लग रहा है, ऐसा मजाक नहीं था, ये बहुत बड़ी बात थी। वो पूरा कैरेक्टर बहुत आपने बारीकी की बात कही कि उसको कहीं भी मिमिक नहीं बनाया गया था। तो हमें भी जब ये इंस्ट्रक्शंस भी थे तो ये था कि किरदार को जीना है आपको। अच्छा, क्योंकि मैं ज़बानदां था, उर्दू ज़बान से वाकिफ़ था, मेरे पेरेंट्स रहे, हालांकि मैं उर्दू पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिल्कुल ही नहीं, आई एम ए कैम्ब्रिज स्टूडेंट, बट चूँकि मेरी आम फहम ज़बान उर्दू रही है, और हालांकि मेरे बेसिक जो मेरा थिएटर का फॉर्म था वो बेस वॉइस थी हमारी, और दिलीप साहब फेमिनाइन वॉइस में है। अजीब बदबख्त आदमी हो साहब, कमाल की बात करते हो, देखो यकीन जानो, ये उनका फेमिनाइन स्टाइल था। तो हमें उस स्केल से इस स्केल पे आना था, तो उसके लिए सब सारी चीज़ें जो है की गई। अच्छा, व्हेन वी शॉट, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हमारा सब शूट हो गया, हम डबिंग के लिए हमें पता ही नहीं था कि हमें आना होगा। जब हम डबिंग में पहुंचे तब भी हमें ये पता चला शशि वाडिया के थ्रू कि ये दिलीप साहब और राज साहब करने वाले थे डब पोर्शन। ओके। बिकॉज पब्लिक उनसे वाकिफ है, जब रिलेट करेगी तो ऐसे होगा। बट दिलीप साहब स्पेशली 100 आवर टेप्स, पूरा हमारा रील्स देखी, रॉ देखा उन्होंने पूरा, एंड इट वाज द इंस्ट्रक्शन ऑफ दिलीप साहब कि ये डबिंग यही करेगा। ओके। मतलब उन्होंने यहाँ पर भी माइलेज नहीं लेना चाहा, वहाँ ये था कि परफेक्शन, क्योंकि बोले ये जो आवाज का जो एज फैक्टर भी एज का जो फर्क है ना, और ये परफेक्ट कर रहा है, बोले व्हाटएवर ही हैज डन, मतलब ही हैज लिव्ड मी, ये उनका स्टेटमेंट। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी हमारी, इट वाज अ फॉर्चूनेट कि डबिंग भी हमने की, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। उमूमन ऐसा होता है कि अगर आप किसी स्टार कर रहे हैं तो वो लोग पोर्शन कर लेते हैं। ठीक है। एंड मेहनत तो ऐसा नहीं, बिकॉज मैं उनको बहुत देखता रहा और चीज़ें मुतासिर बहुत रहा उनसे, तो चीज़ें थोड़ी सी ब्लेंड इन कर ली हमने। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़ॉन और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।